क्या ये आर्य समाजी नास्तिक होते हैं? ये राम और कृष्ण को नहीं मानते, भगवान शिव को नहीं मानते, ये ईश्वरवादी नहीं होते, ये नास्तिक लोगों का समूह है। दयानंद एक नास्तिक व्यक्ति थे। आज भी बहुसंख्य लोगों के मन में यही कुविचार है। और आदरणीय विष्णु शंकर जैन जी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कल वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आर्य समाज का दर्शन क्या है, आर्य समाज की फिलॉसफी क्या है। ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये भगवान को नहीं मानते, लोग ऐसा विचार रखते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते। तो सोचने वाली बात है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है उसको आज भी ये कन्फ्यूजन बनी हुई है कि आर्य समाजी तो आस्तिक नहीं होते। अब जब बहुसंख्य लोगों को ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि आर्य समाज नास्तिक है, आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर आर्य समाज से लोग जुड़ेंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी हुई है, जिसका हमको मिलकर के सबको समाधान करना है कि आर्य समाज का सही दर्शन, आर्य समाज और ऋषि दयानंद की सही विचारधारा लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि उनके सामने ये सही विचार आ पाए कि आर्य समाज ही दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो वास्तविक रूप में वेदवादी संगठन है, ईश्वरवादी संगठन है। परमात्मा के सही सही सिद्धांतों को दुनिया में यदि कोई रख सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। और सनातन का सबसे बड़ा रक्षक, सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रहरी, आज सनातन धर्म पर जितने भी आघात होते हैं, चाहे वो इस्लाम के लोग करते हो, चाहे ईसाइयत करते हो, चाहे नास्तिक लोग करते हो, चाहे कम्युनिस्ट लोग करते हो, वामपंथी लोग करते हो, सेकुलर लोग करते हो, सारे आक्रमण का जवाब, जितने भी आक्रमण चारों दिशाओं से सनातन धर्म पर होते हैं, उन हर एक आक्रमण का जवाब यदि डंके की चोट पर तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर दुनिया में कोई संगठन दे सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। लेकिन समस्या यह है कि यदि उसी संगठन के विषय में, उसी संगठन के बारे में दुनिया में दुष्प्रचार हो जाएगा और लोग, अपने ही लोग उस संगठन के बारे में भ्रांति पाल करके बैठ जाएंगे, तो फिर इसका दुष्परिणाम क्या होगा ये हम चिंतन कर सकते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये जो वर्ष है ये दो संगठनों के लिए देश में महत्वपूर्ण वर्ष है। एक संगठन वो है जिसकी स्थापना इसी महाराष्ट्र में हुई थी, उस संगठन का शताब्दी वर्ष है। और एक ही आर्य समाज है जिसका 150वां स्थापना दिवस है। दोनों में एक छोटा सा भेद है, इसको आप समझ लीजिए। एक संगठन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इस्लाम के जिहाद के बारे में, विधर्मियों के विषय में जितनी भी बातें आज से 100 साल पहले लिखी थी, आज यदि हम उस पुस्तक को उठा करके देखेंगे तो उन्होंने वो सारे विधर्मियों के बारे में लिखी गई बातें उस पुस्तक से हटा दी हैं, उस पन्ने से हटा दी हैं, उस पुस्तक से गायब कर दी हैं। और एक आर्य समाज है जिसमें ऋषि दयानंद ने 1875 में इस्लाम के बारे में, ईसाइयत के बारे में, जैन और बौद्ध के बारे में, सनातन में आए ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड के बारे में जितनी भी बातें लिखी थी, आज ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में से एक शब्द भी किसी ने इधर उधर किया हो। ये आर्य समाज का वर्तमान भारत में विधर्मियों की ऐसी विषम परिस्थितियों के बाद भी ऐसा मजबूत पक्ष है, ऐसा स्टैंड है जिसको आर्य समाज ने आज तक नहीं बदला। लेकिन दूसरे संगठनों ने मौका देखते हुए, मौका परस्ती का लाभ लेते हुए उन सारी बातों को अपने अधिष्ठाताओं की पुस्तकों में से निकाल करके बाहर फेंक दिया। और वो संगठन आज जो हिंदूवादी संगठन बनकर के उस समय चले थे, आज से 100 साल पहले, आज वो पूर्ण रूप से सेकुलर संगठन में परिवर्तित हो गए। और जब उनके कार्यालयों पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा औरंगजेब का विषय अब भारत में प्रासंगिक नहीं है। ये अपने आप में सोच की बात है कि हम इन विचारों से अभिप्रेरित हों और भविष्य के 50 साल आर्य समाज को किस दिशा
और हमको क्या क्या संकल्प करने हैं, इस पर हम लोग कार्य करें। अपने आर्य समाजों के दरवाजे, जितने भी आर्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे केवल एक ही बात कहता हूँ कि आप जो नौजवान आपके आर्य समाज में आए, पहले उनको कनेक्ट कर लीजिए, फिर उनको करेक्ट कीजिए। यदि पहले उनको करेक्ट करेंगे तो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद उसको सही कर dीजिए। आज घर का एक बच्चा यदि माँ उसको कोई बात कहती है तो वो सही रूप से नहीं मानता, फिर डांटती है, फिर नहीं मानता, फिर प्यार करती है, फिर पुचकारती है, उसके बाद वो उस बात को मानता है। यानी जब हमारे घर का बच्चा डांट और डपट और मार और पिटाई से बात को नहीं मान रहा है, तो आर्य समाज में आया हुआ पहले दिन बच्चा आपकी कटु वाणी से उसको मानने वाला नहीं है। इसलिए पहले पुचकारिए, प्रेम से उसको गले लगाइए, उसको अपने से इतना कनेक्ट कर लीजिए कि जब आप उसको करेक्ट करें तो वो न केवल करेक्ट हो बल्कि आर्य समाज से भविष्य में कभी भी डिस्कनेक्ट भी नहीं हो। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और दूसरा, हम सब व्यक्तिगत रूप से अपनी विचारधारा से सबको जोड़ें। आज ईसाई मिशनरी क्या करते हैं, कोई भी उनके पास आता है समस्याओं को लेकर के, तो वो सीधा सीधा एक ही बात कहते हैं कि आप चलिए हमारे चर्च में, चलिए प्रार्थना सभा में, चलिए वहाँ हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति को कनेक्ट करता गया, कनेक्ट करता गया, कनेक्ट करता गया, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज उन ईसाइयों का दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है। एक एक व्यक्ति को कनेक्ट करता गया। इसी प्रकार हम एक एक व्यक्ति को वैदिक धर्म से कनेक्ट करें, उनको सत्य सत्य बात बताएं, उनको सत्यार्थ प्रकाश दें, और सबसे बड़ी बात, हम अपना प्रचार इंटेलेक्चुअल लोगों में, इंटेलेक्चुअल वर्ग में अधिक से अधिक करें। आर्य समाज से निकल करके, आर्य समाज के भवनों से बाहर ऋषि दयानंद को लेकर के जाएं, क्योंकि हम आर्य समाजों से बाहर निकलते नहीं हैं और नॉन आर्य समाजी आर्य समाज में आता नहीं है। इसीलिए हमारा विचार कहीं ना कहीं आर्य समाज में ही कैद होकर के रह जाता है। यथासंभव हम आर्य समाज के विचारों को बाहर लेकर के जाएं और नॉन आर्य समाजियों को आर्य समाज में लेकर के जाएं। इससे विचार का प्रवाह तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा और हमारे ऋषि दयानंद का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वेदवादी सिद्धांत, जो लोगों के लिए रामबाण है, अमृत है और नीम के भांति कड़वा होने के बावजूद भी सेहत के लिए सबसे लाभकारी है, उस विचार को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित मानिए, जो हम 200वां आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाएंगे, उस समय हम ऋषि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे।